अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एफआई नाउ। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए बेटा, इससे पहले हमने देखा कि अगर हम किसी रूम बस में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो रेक्टेंगल होगी। आज इसी का हमें कन्वर्स करना है और क्वेश्चन इस तरह है, वी हैव गिवन ए रेक्टेंगल। So for example, a rectangle ABCD। इस रेक्टेंगल में साइड AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और AD का मिड पॉइंट S। अगर इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, हाँ तो बोले कौन सी फिगर बनेगी यहां? शाबाश, कौन सी फिगर बन गई? नाइस, अंदर ये रूम बस बन गई। तो आपको यही प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर एस है ये रूम बस है। तो बेटा, रूम बस प्रूव करने के लिए आप क्या करो, ये तब रूम बस होगी जब इसके चारों साइड्स इक्वल होंगे। जब पी एस, पी क्यू, क्यू आर और आर एस, जब ये चारों साइड इक्वल होंगे तो हम कहेंगे ये रूम बस है। ठीक है ना? तो देखिए भाई, गिवन कंडीशन इस तरह है, इन रेक्टेंगल ABC, P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of CD and S is midpoint of AD। ठीक है ना? We have to prove PQRS is a रूम बस। ठीक है? देखिए बेटा, पहले हम ये प्रूव करेंगे कि जो पी क्यू आर एस है एक पैरेललोग्राम है। फर्स्टली वी विल प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो वो आप खुद करोगे क्योंकि उसका बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में किया। आप डायगोनल एसी को ज्वाइन करिए। नाउ यू हैव ट्रायंगल एबीसी। In triangle ABC, P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC. Hence, PQ will be parallel to AC and PQ is equal to half of AC. तो पहले आप दिखाओगे PQ is parallel to AC by midpoint theorem and PQ is equal to half of AC. Then आप उठाएंगे triangle ACD। In triangle ACD, S is midpoint of AD, R is midpoint of CD, therefore by midpoint theorem SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। इन दो फैक्ट्स को आप ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको क्या मिलेगा कि जो P Q R S ये एक पैरेललोग्राम है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, एग्जैक्टली वही प्रोसीजर करना है क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने किया है। तो इसलिए मैं इसको यहां अलग से नहीं दिखाऊंगी, आप वहीं से उतारोगे। ठीक है? वहीं से आप इसको अंडरस्टैंड करिए। आज हम अब ये दिखाएंगे, अब बेटा तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती, ठीक है ना? तो अपोजिट जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, जो पीएस है ये क्यू आर के बराबर होगा और एस आर ये पी क्यू के बराबर होगा। तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब हमें फिर क्या दिखाना है? वी विल शो दैट, हम ये दिखाएंगे कि इसका जो ये वाला साइड जो है, ये साइड पीएस और साइड पी क्यू ये भी आपस में इक्वल है। लेट्स प्रूव दैट पीएस एंड पी क्यू दे आर इक्वल। ठीक है ना? देखिए बेटा, यहां से मैं दो ट्रायंगल्स उठाऊंगा। नंबर 1, एक में उठाऊंगा ये वाली ट्रायंगल पी ए एस, ये वाली ट्रायंगल जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये वाली ट्रायंगल, और पी बी क्यू ये वाली ट्रायंगल। लेट्स ऑब्जर्व दीज टू ट्रायंगल्स। अब यहां से
प्रूफ तो आपको पहले देना है वहां से कि पहले दिखाना है पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम, फिर उसके बाद इस तरह लिखना है इन ट्रायंगल पी ए एस एंड ट्रायंगल पी बी क्यू वी हैव, देखिए क्या है, नंबर 1, ये जो पी ए है इट विल बी इक्वल टू पी एस। जरा बोल सकते हैं क्यों इक्वल है, सॉरी, इट विल बी इक्वल टू पी बी, नॉट पी एस। पी ए विल बी इक्वल टू पी बी, हाँ जरा आप बोल सकते हैं क्यों इक्वल है। देखिए बेटा, हमें गिवन कंडीशन में जो पी है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो चूंकि पी ए बी का मिड पॉइंट है इसलिए पॉइंट पी इस ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, लिहाजा पी ए पी बी के बराबर है। इसको रीजन लिखेंगे बिकॉज पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। अब बेटा ट्रायंगल पी ए एस में ये वाली एंगल यानी एंगल ए, बोले इसका मेजर कितना होगा, शाबाश, एंगल ए ये 90 डिग्री होगी और जो एंगल बी ये भी 90 डिग्री होगी। क्यों 90 डिग्री होगी, शाबाश, दोनों 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, गिवन कंडीशन में ए बी सी डी रेक्टेंगल है, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी ये चारों 90 डिग्री होंगे। नंबर 3, ये जो ए एस है, ए एस बी क्यू के बराबर होगा। जरा बोलिए क्यों बराबर होगा, देखिए भाई क्यों बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी डी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लिहाजा जो ए डी है इसका रीजन इस तरह लिखेंगे, एडी बीसी के बराबर होगा एज दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटा जब ये इक्वल होंगे इनका हाफ भी इक्वल होगा, एडी बाई 2 बीसी बाई 2 के बराबर होगा। अब एडी का हाफ कितना है, एडी का हाफ बनेगा एस और बीसी का हाफ बनेगा बी क्यू, वही मैंने लिखा यहां पर एस इज इक्वल टू बी क्यू। तो फिर भाई ट्रायंगल पी ए एस के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल और ट्रायंगल पी बी क्यू के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ये आपस में इक्वल है, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल पी ए एस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू। बेटा जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, सो देयरफॉर ये जो पी एस है, पी एस इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा पी क्यू। सो पी एस इज इक्वल टू पी क्यू। तो लिहाजा क्वाड्रिलेटरल या जो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में दिस पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स पी एस एंड पी क्यू दे आर इक्वल। क्योंकि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल है और इसके एडजेसेंट साइड भी इक्वल आ गए, लिहाजा पी क्यू आर एस रोम्बस। 10 in parallelogram PQRS, PS किसके बराबर निकला, PQ के बराबर। लेकिन बेटा चूंकि PQRS पैरेललोग्राम है, PS का अपोजिट साइड क्या है, QR, PS QR के बराबर होगा और PQ का अपोजिट साइड क्या है, SR, SR के बराबर होगा। सो PS, PQ, QR, SR they are all equal, so therefore PQRS is a rhombus, hence proof। ठीक है ना, होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते। दूसरा क्वेश्चन, इसमें मैं सिर्फ हिंट दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल एक इजी सा क्वेश्चन है, मैं इसमें सिर्फ हिंट्स दूंगा, वो आप खुद करोगे फिर। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एक इजी सा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, we have given a trapezium, एक ट्रिपिज्म है, ट्रिपिज्म ए बी सी डी। देखिए भाई ये एक ट्रिपिज्म है, ट्रिपिज्म ए बी सी डी। इस ट्रिपिज्म में ए बी और डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ए बी और डीसी पैरेलल है, क्या है खुद ही करना है, बस आप समझिए।
वी हैव गिवन ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और बी डी एक डायगोनल है, बी डी इज अ डायगोनल, ठीक है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये जो ए डी है इसका मिड पॉइंट है ई, और इस ई में से एक लाइन ड्रॉ की गई है, a line is drawn through E parallel to AB, इस E में से एक लाइन ड्रॉ हमने करी है which is parallel to AB. It intersects BD at G and BC at F. We have to prove that this F is midpoint of BC. हमें बेटा ये प्रूव करना है कि जो F है ये BC का मिड पॉइंट होगा। तो मैंने कहा कि आपको खुद करना है, मैं सिर्फ हिंट्स आपको दूंगा। देखिए यहां से हम उठाएंगे ट्रायंगल ए बी डी, क्या उठाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल ए बी डी में आपको क्या है, ई इज मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट है किसका, ए डी का, ठीक है ना भाई, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये गिवन कंडीशन है। एंड ई जी, देखिए हमें दिया है ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, लेकिन ई एफ क्या है, एक पार्ट है ई जी, सो आई राइट ई जी इज पैरेलल टू ए बी। तो मेरा ट्रायंगल ए बी डी में ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई जी इज पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थॉर्म, मिड पॉइंट थॉर्म के कन्वर्स से क्या होगा, जो जी है देन जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी, तो जी होगा मिड पॉइंट ऑफ बी, ठीक है। अब आइए दूसरी ट्रायंगल पर, अब हम आएंगे ट्रायंगल बी सी डी पर। ट्रायंगल बी सी डी में जी जो है अभी हमने प्रूव किया, जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है ना भाई, जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और जो जी एफ है, जी एफ इज पैरेलल टू डी सी। देखिए भाई क्यों है, हमें गिवन था कि डी सी इज पैरेलल टू ए बी, फिर हमने ये देखा जो ई एफ है दैट इज पैरेलल टू ए बी, सो डी सी इज पैरेलल टू ए बी, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, हेंस वी कंक्लूड ई एफ इज पैरेलल टू डी सी। तो ई एफ का ही एक पार्ट है जी एफ, सो जी एफ इज पैरेलल टू डी सी। अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थॉर्म, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थॉर्म, शाबाश, एक तो जी है, जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, शाबाश, और जी एफ इज पैरेलल टू डी सी, हेंस बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थॉर्म एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ये आपको खुद ही करना है, बस मैंने यहां पर आपको हिंट्स प्रोवाइड कर ली। अगर आपको समझ में कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दो वीडियोस को देखिए, जल्द ही एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, तब तक आप मेहनत करिए। अल्लाह।